विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने पूरे सत्र भर में कड़ी मेहनत से अपने अभिभावकों का, अपने गुरुजनों का और अपनी कक्षा का गौरव बढ़ाया और विद्यालय का गौरव बढ़ाया। इसके लिए उनका कोटि कोटि हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं इस परीक्षा परिणाम को, यह जो परीक्षा परिणाम है, इसमें 7 प्रकार के विभिन्न आयामों में स्टूडेंट्स को यहाँ पर 7 प्रकार की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहली प्रतिभाएं तो वो हैं जो एकेडमिक शैक्षणिक गतिविधियों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। क्लास के टॉप 3 स्टूडेंट्स को यहाँ पर आपके सामने पारितोषिक दिया जा रहा है। तो अभिभावक इस बात को अच्छी तरह से समझ ले रहे हैं कि 7 प्रकार की प्रतिभाएं हमने तराशी गई है। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर रहा है तो उसको सम्मान देने की, उसका हौसला बढ़ाने की और उसको प्रोत्साहन देने की कोशिश यहाँ के स्कूल स्टाफ और स्कूल मैनेजमेंट द्वारा किया गया है। प्रबंधन ये, क्योंकि प्रतिभा को प्रोत्साहन देने से निश्चित ही उनके काम करने के जो उत्साहवर्धन है उसमें बढ़ोतरी होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक गतिविधियों के टॉपर, साथ में यहाँ पर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई थी, खेलकूद प्रतियोगिता, उसके टॉपर को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। साथ में कक्षा में जो सबसे हाईएस्ट उपस्थित रहता है, एक बार आज से 5 साल पहले की बात करूं मैं कि यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 उपस्थित देने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम थी। पूरे साल पर यहाँ पर कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि पूरे साल भर में एक दिन भी छुट्टी नहीं मारी है। शायद ऐसे बहुत कम शिक्षक भी होंगे कि 100 आउट ऑफ 100 उपस्थित हैं, क्योंकि बहुत सी बार घरेलू कामकाज, अपने कार्य, स्वास्थ्य और अन्य बहुत सारे कारण होते हैं, जिस वजह से कभी न कभी पूरे साल में एक छुट्टी तो हो ही जाती है। लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने सबसे ज्यादा उपस्थिति दी, उनको भी यहाँ प्रोत्साहन दिया गया है। क्योंकि कंटिन्यूटी जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। चाहे अपने स्वास्थ्य को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, खेल जगत को लेकर के हो, और किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता हासिल करनी है तो आपको नियमितता होनी बहुत ही आवश्यक है। इस बात को समझते हुए हमने उपस्थिति अवार्ड दिया गया। खेल में जो अच्छा करे उनको खेल का अवार्ड दिया गया, शैक्षणिक गतिविधियों में जो अच्छा करे उनको शैक्षणिक अवार्ड दिया गया, और सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो अच्छा कर रहे हैं उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम में तो अवार्ड दिया गया। और जिन्होंने पूरे साल भर अपने डिसिप्लिन को मेंटेन किया, अनुशासन को मेंटेन किया, क्योंकि अनुशासन के बिना शिक्षा अधूरी होती है और शासन वही करता है जिसके पास अनुशासन होता है। तो जिन्होंने बेहतर अनुशासन मेंटेन किया उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। इसलिए एक कक्षा में कम से कम 10-10 स्टूडेंट यहाँ पर बेंच पर सामने आ रहे हैं। तो जिसके अंदर भी जो भी टैलेंट है उसको आगे ला करके उसको प्रोत्साहन देने का काम इस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इस कड़ी में इनको एक छोटा सा मेडल पहनाना, यानी कि उनके जो प्रतिभा है उसको पंख लगाने का काम किया जा रहा है। मैं रिजल्ट डिक्लेरेशन की अगली कड़ी में मैं बताना चाहूंगा कि बोर्ड परीक्षा परिणाम को अगर हटा दें तो 518 विद्यार्थी इस परीक्षा परिणाम में सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 464 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। ये आप सभी अभिभावकों को और विद्यालय परिवार के लिए गौरव का विषय है। 47 यानी 47 स्टूडेंट सेकेंड डिवीजन पास हुए हैं और 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो थर्ड डिवीजन पास हुए हैं। तो उन अभिभावकों को ध्यान करने की जरूरत है जिनके बच्चे थर्ड डिवीजन पास हो रहे हैं, सेकंड डिवीजन पास हो रहे हैं, वो अपने आप पर अपने क्लास टीचर से मिल करके समय मांग करके उन पर काम करने की ज्यादा जरूरत है। और 2 विद्यार्थी जो परीक्षा अटेंड नहीं कर पाए या किसी कारणवश उत्तीर्ण नहीं हो पाए तो वो अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किए जाएंगे। बाकी 518 में से 516 विद्यार्थी हैं, वो अगली कक्षाओं में प्रमोट किए जाएंगे। इसी कड़ी में यह परीक्षा परिणाम को मैं सिर्फ बालकों का परीक्षा परिणाम नहीं मानता हूं। यहाँ जो बैठे आपके सामने स्टूडेंट हैं उनका ही परीक्षा परिणाम नहीं है। यह परीक्षा परिणाम उन माताओं बहनों का है जिन्होंने सुबह 5 बजे उठ करके इन बच्चों का टिफिन तैयार किया है। उन पिता का है जिन्होंने अपना घर परिवार और बच्चों से दूर रह करके कड़ी मेहनत करके यहाँ पर फीस जमा की और उन बच्चों को अच्छी सुविधा देने की कोशिश की। तो उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। आपको भी नमन और अभिनंदन करता हूं कि आप अपने बच्चों के सर्वश्रेष्ठ देने के लिए हर क्षण आप प्रयासरत हैं। साथ ही यहाँ के शिक्षकों की जो महत्वपूर्ण भूमिका है,
इन बच्चों की प्रतिभाओं को पंख लगाने में उनको भी मैं भूलना नहीं चाहूंगा, और उनका बहुत बड़ा योगदान है जिसकी वजह से ये जो प्रतिभाएं हैं वो यहाँ पर आगे आ पा रही हैं। तो यह रिजल्ट सर्वांगीण रिजल्ट है, सभी का योगदान है। मैं तो यहाँ तक भी कहना चाहूंगा कि जब 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हुआ और आज 1 अप्रैल पुनः हुआ है, जितने बच्चे वाहनों से टूर करते हैं, वाहनों से यहाँ पर आवागमन करते हैं, तो उन सभी ड्राइवर्स के लिए भी क्लैपिंग करें। उनको सुरक्षित लाना और सुरक्षित छोड़ना किया है, जिनकी बदौलत आज हम इस प्रांगण में बैठे हुए हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या हुए बिना साल भर बच्चों को सुरक्षित लाना और सुरक्षित ले जाना। बच्चा नर्सरी में जब बस में बैठना नहीं जानता है, तब तक 10 साल तक अगर एक ड्राइवर भी उसको सुरक्षित गंतव्य स्थान तक पहुंचता है तो उसका भी एक अपना बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इन सबका समग्र योगदान है। अगर किसी का भी योगदान में कमी आई होती तो आज रिजल्ट नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने इस तरह की सिचुएशन से हम गुजर चुके हैं। एक बच्चा हमारे साथ में क्लास में टॉपर था, लेकिन वो जब एग्जाम आए तब स्वास्थ्य उसका खराब हो गया, तो परिणाम उसका बेहतर आने की जो हमारी उम्मीदें थी वो कहीं न कहीं डाउन हो जाती है। तो परीक्षा परिणाम देना यानी का मतलब जो कह सकता हूं कि एक सुई की धार पर चलना है, एक तलवार की धार पर चलना है। अगर वो कंटिन्यूटी से सभी चीजों में अच्छा कर पाता है तो ही वो सर्वश्रेष्ठ आता है। साथ ही मैं परिणाम के बारे में ये भी बताना चाहूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट आज टॉपर रहा है तो उस स्टूडेंट ध्यान से सुने मेरी बात को। अगर आपने आज अच्छा परिणाम दिया है तो आपको कंटिन्यू कई वर्षों तक ऐसा बेहतर करने की जरूरत है, तब आप अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे। और किसी स्टूडेंट्स का परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं आया हुआ है, पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपकी उम्मीद के अनुरूप नहीं आया कि मेरा बच्चा टॉप नहीं आया, सेकंड नहीं आया, या यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे बच्चे का नाम नहीं है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। असफलता ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। अगर हम जीवन में असफलता ही हासिल करते हैं तो जीवन में बहुत कुछ सीखने मिलता है, और अगर हम प्रयास करना शुरू करेंगे तो एक दिन आपको मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर आपको सफलता देगा। लेकिन कारण ढूंढना होगा कि मैं मेरे बच्चे को नियमित स्कूल नहीं भेज पाए, घर पर नियमित स्वाध्याय के लिए नहीं बैठा पाए, टीचरों से रेगुलर कांटेक्ट में नहीं रहे, या क्या कारण रहा जिसकी वजह से मेरा बालक आज इस पोजीशन पर नहीं है, या जो पोजीशन पे है उससे हम 10% ग्रोथ कैसे करवा सकते हैं। हर एक बच्चे का IQ लेवल अपना अलग होता है, तो उसमें हम 10% इजाफा कैसे कर सकते हैं, ऐसी कोशिश हमको करनी चाहिए। तो बेहतर परीक्षा परिणाम देने वालों को बधाई, और जिनका परीक्षा परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा है उनको आगे के लिए सीख करके अच्छी मेहनत करने के लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। साथ ही विद्यालय के लिए हमारा यह सत्र कैसा रहा उस पर मैं एक दृष्टिकोण डालना चाहूंगा। यह सत्र प्रारंभ हुआ और पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान सभी शिक्षकों की नियमित उपस्थिति रही, सभी शिक्षक परमानेंट रहे, और स्कूल के विद्यार्थियों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए हमने प्रयास किए, जिसमें 100% हम सफल रहे, जिसकी बदौलत ही आज 518 में से 464 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए आपके सामने। साथ ही हमने इस सत्र में 2 अभिभावक मीटिंग का आयोजन भी किया, उसमें अधिकांश अभिभावक उपस्थित भी रहे और स्टूडेंट्स की घर की एक्टिविटी को जानने का प्रयास किया, उनकी कमियों को जानने का प्रयास किया, आपके सुझाव मांगे और उसको दूर करने के लिए हमने हर संभव प्रयास किए गए और आपको बेहतर से बेहतर परिणाम देने की हमारी कोशिश रही। साथ ही विद्यालय स्तर पर विज्ञान विषय को ध्यान में रखते हुए साइंस फेयर का आयोजन भी स्कूल में किया गया, खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन भी यहाँ पर नियमित किया जाता है। और विद्यालय का हर एक स्टूडेंट, चाहे नर्सरी क्लास का भी हो या केजी क्लास का भी हो, वो भी यहाँ मंच पर 600-650 बच्चों के सामने आकर अपना प्रेजेंटेशन देना सिखाता है। यह विद्यालय की विशेषता अन्य विद्यालयों से अपने आप को अलग बनाता है कि एलकेजी का बच्चा भी यहाँ आकर के अपना प्रेजेंटेशन देता है। तो ये बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय हमेशा तत्पर है। साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से हमको एक कार्यक्रम मिला था, वाकपीठ का आयोजन, उसमें भी हम और हमारी टीम ने और अभिभावकों के सहयोग से बहुत ही शानदार आयोजन किया गया और जिला स्तरीय सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर और आसपुर ब्लॉक के समस्त प्रधानाचार्य यहाँ पर उपस्थित रहे। 2 दिन तक शिक्षा के क्षेत्र में
किस तरह से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए, उस गतिविधियों पर चर्चा परिचर्चा की गई। और इसमें जो हमारी व्यवस्थाएं हैं और हमारे जो शैक्षणिक स्टाफ की बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा की गई सभी विभाग के अधिकारियों द्वारा। और इस विद्यालय की हर एक एक्टिविटी से वो काफी प्रसन्न नजर आए। और उन्होंने अंत में हमारे आसपुर ब्लॉक के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीओ साहब जोगटिया जी द्वारा ये कहा गया कि इस विद्यालय ने अपने आप में एक इतिहास कायम किया है कि इस तरह का आयोजन करवाया गया। ये उनके वर्ड थे, ये इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। जो भी है वो आपको वास्तविक रूप में बताना चाहूंगा। पेरेंट्स मीटिंग में नो कंप्लेन, जीरो कंप्लेन की हमारी जो कोशिश थी उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहे। साथ ही यह वर्ष स्टाफ के द्वारा बहुत ही शानदार एफर्ट दिया गया, इसके लिए मैं पूरे स्टाफ साथियों को धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। पूर्ण नियमितता के साथ आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया। और अभी जो परीक्षा परिणाम तैयार किया गया उसमें हमारे परीक्षा प्रभारी आदरणीय हरसान जी चौबीसा, ऑफिस इंचार्ज गौरव जी, पंकज जी और सभी क्लास टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर से भी तेज गति से परीक्षा परिणाम एक सप्ताह में तैयार किया गया। और पूर्ण पारदर्शिता के साथ पहली बार डिजिटल रिजल्ट डिक्लेयर होगा, यानी कि आज दोपहर 12 बजे के बाद 1 बजे तक आपको डिजिटल रिजल्ट भी अपने बच्चे का एडमिशन नंबर डाल के आप ऑनलाइन देख सकते हो। ये हमने नवाचार किया है। साथ ही हमारे म्यूजिक इंचार्ज और इस क्षेत्र के जाने माने म्यूजिशियन आदरणीय कपिल जी सुथार साहब, जिनके द्वारा यहाँ पर सुबह में बच्चों की एकाग्रता के लिए बहुत ही शानदार असेंबली का आयोजन किया जाता है। हमारे थानेदार साहब इस बात के गवाह हैं, प्रत्यक्ष रूप से रोज यहाँ पर उनकी अटेंडेंस रहती है। इसलिए तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम तत्पर हैं। आगामी सत्र के लिए हमने कुछ बदलाव किए हैं। बच्चों के पाठ्यक्रम में कुछ कक्षाओं में जो गवर्नमेंट पाठ्यक्रम चल रहा था उसको बदलते हुए हमने प्राइवेट और एक आदर्श पब्लिकेशन, उत्कृष्ट पब्लिकेशन का सिलेक्शन किया है, जिसके माध्यम से जो बुक और नोटबुक बच्चे के पास रहती है वो साल भर रहती है। तो मैं अभिभावकों से निवेदन करना चाहूंगा इस बात को लेकर के। छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि छोटी बातें बच्चों के जीवन का निर्माण करती है। और अगर छोटी छोटी बुरी आदतें बच्चा सीखता है तो उसका जीवन खराब होता है। ये चीज आप वर्तमान वातावरण को देखते हुए समझ सकते हैं। अगर आज एक बुरी आदत सीखा है तो उसका जीवन कल दूसरी बुरी आदत सीखेगा और कुसंगति का शिकार होगा। और आप इस क्षेत्र में देख रहे हैं कि जिस तरह की घटनाएं घट रही है वो इसी कारणवश घट रही है। तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों का जब